हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं भारत के तटीय राज्यों पर। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि भारत की जो सीमा रेखा है वह स्थल भाग और समुद्र भाग दोनों से ही जुड़ती है। यहाँ पर आप अच्छे से देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय स्थलीय सीमा को, तो भारत की स्थलीय सीमा गुजरात है ना। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी स्थल सीमा भी है और समुद्री सीमा भी है, दोनों सीमा रेखा पे यहाँ पर देख पाते हो। तो आज हम इसी वीडियो में भारत के तटीय राज्य जो भी है, मतलब कि भारत के ऐसे राज्य जो तट पर स्थित हैं और समुद्र से उनकी सीमा लगती है, उन सब की आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, भारत की जो सीमा रेखा है बेटा, वो स्थल भाग और समुद्र भाग दोनों से ही जुड़ी है, दोनों से लगती है। जैसे कि यहां पर आप देख पाते हो, गुजरात से मैं शुरू करता हूं, तो गुजरात से लेकर ये जब राजस्थान की बात करता हूं, तो इस तरफ जितने भी ये है पूरी सीमा रेखा जो दिखाई दे रही है आपको, ये भारत की पूरी स्थलीय सीमा रेखा है, जो स्थलीय भाग से लगी है, स्थलीय भाग से जुड़ी हुई दिखाई देगी आपको। क्लियर है? ये पूरी जो सीमा रेखा मैं बता पा रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश तक हम पहुंच चुके हैं और इस तरह पूर्वी राज्य जो है, इन सब से लेकर ये पूरी भारत की स्थलीय सीमा आपको दिखाई दे रही है। क्लियर? ये देखो, ये हो गए आपके बांग्लादेश के, है ना, बिल्कुल हमारे पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वहां तक की बात की पूरी भारत की स्थलीय सीमा रेखा आपको दिखाई दे रही है। फिर मैं बात करता हूं भारत की समुद्री सीमा रेखा की। अगर बात करते हैं तो वो गुजरात से शुरू होती है। यहां से देखो, जब गुजरात से शुरू करता हूं, ये गुजरात से होते महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र से गोवा जाते हुए, है ना, कर्नाटक पहुंचते हुए हम गुजरात केरल आ चुके हैं। ये पूरी जो है बेटा, ये कौन सी सीमा है? ये सब समुद्री सीमा है। फिर आगे चलते हम बात करते हैं, यहां पर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश आ गए, आंध्र प्रदेश से जब हम उड़ीसा चले गए और या पश्चिमी बंगाल तक आ गए, ये पूरी जो सीमा रेखा है ये समुद्री सीमा रेखा है। ओके, ये भारत की तट रेखा है जिससे हमने दो भागों में रखकर हम बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के से कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो ग्रीन कलर से मैंने बताया है वो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है। ओके, और जो मैंने पिंक कलर से आपको बताया है वो भारत की तट रेखा है, मतलब समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य से, मतलब कि उनकी सीमा रेखा आपको दिखाई दे रही है। अब मैं अगर बात करता हूं कि भारत जो सीमा रेखा बेटा, ओके, अब स्थलीय सीमा रेखा जो है वो कितने किलोमीटर लंबी है और भारत की जो समुद्री सीमा रेखा है वो कितने किलोमीटर है। अगर ऐसा आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो बिल्कुल सीधा सा जवाब इसका होगा बेटा, अगर मैं स्थलीय सीमा रेखा की बात करता हूं कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, ओके, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई, अगर इस लंबाई की मैं बात करता हूं, इसकी लंबाई आपकी कितनी होगी? इसकी होगी बेटा 15,200 किलोमीटर। ओके, लगभग 15,200 किलोमीटर जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की, जो आपको ग्रीन कलर से जो मैंने बताया है वो होगी। जब समुद्री सीमा रेखा की हम बात करते हैं, ये पूरी, साथ में आपको पता होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो भारत की मुख्य भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि है और मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर स्थित जो यहां पर आप देख पा रहे हो लक्षद्वीप की बात करते हैं। और जब हम यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हो, ये भी भारत का ही हिस्सा है, भारत का एक भाग है, बस भारत से मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर स्थित है, भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर स्थित है, परंतु इनकी सीमा रेखा को भी समुद्री सीमा रेखा के साथ जोड़कर देखा जाता है। तब हम लिख सकते हैं भारत की समुद्री सीमा रेखा, ओके, भारत की समुद्री सीमा रेखा, समुद्री सीमा रेखा, या फिर कह दो तट रेखा की लंबाई, ठीक है ना, समुद्री सीमा रेखा की लंबाई। अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए तो आप कितना बताओगे बेटा, कितना जवाब दोगे? 7,516.6 किलोमीटर। ओके, 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। चलो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो भारत की तटीय रेखा से जुड़े हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, हमने केवल भारत के उस क्षेत्र को यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया है जहां पर भारत के ऐसे राज्य जो तट पर स्थित है उनकी हम यहाँ पर चर्चा
करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जब देख पा रहे हो, भारत का पश्चिमी भाग, भारत का दक्षिणी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, ये तीनों जो दिशाएं हैं, 3 भाग जो हैं वो जल से घिरे हुए, किससे? जल से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। जैसे आपको पता होगा, ये अरब सागर है। क्या है? भारत का पश्चिम में क्या है? अरब सागर। अगर दक्षिण में बात करता हूं तो हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और अगर बात करते हैं हम भारत के पूरब की, यहां पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्लियर? ये है बंगाल की खाड़ी। तो 3 और क्या है? पूरा समुद्र पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं भारत का। क्लियर? आगे देखिए, हम बात करेंगे भारत की तट रेखा से कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत की तट रेखा पर स्थित हैं। तो आपका जवाब होगा ऐसे 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? भारत के ऐसे 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत की समुद्री तट रेखा से जुड़े हैं। तो हम यहाँ पे 9 राज्य की चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो हाईलाइट कर रखा है मैंने डार्क ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये वे सभी राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा पर स्थित हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं गुजरात की। किसकी बात करेंगे? गुजरात की, जिसकी तटीय सीमा रेखा जो है समुद्र से लगने वाली, इसकी कुल लंबाई कितनी बताई जा रही है? 1600 किलोमीटर है। क्लियर? दूसरे अगर मैं बात करता हूं, यह है आपके तमिलनाडु। ये है आपके तमिलनाडु, इसकी जो है तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 1076 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश, जो जस्ट तमिलनाडु से ऊपर स्थित है आंध्र प्रदेश, इसकी तटीय रेखा की लंबाई है 975 किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र की बात करते हैं, जो गुजरात से जस्ट बाद में जो महाराष्ट्र की बात हो रही है वो 720 किलोमीटर। फिर केरल की बात करते हैं 580 किलोमीटर, ये रहा केरला। ओके, नेक्स्ट उड़ीसा की बात करते हैं 485 किलोमीटर। उड़ीसा कह दो या ओडिशा, ये कितना है? 485 किलोमीटर। फिर बात करते हो कर्नाटक की है 320 किलोमीटर। ये रहा देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद उसका है 320 किलोमीटर। पश्चिमी बंगाल की है 210 किलोमीटर। ये रहा पश्चिमी बंगाल, इसका है 210 किलोमीटर। फिर सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा किसकी है? गोवा की 160 किलोमीटर। जो गोवा कहां पर? ये रहा गोवा यहां पर। ओके, ये कितना है? 160 किलोमीटर। क्लियर? अब देखिए, अगर आपको कोई भी इस सीमा रेखा जो है, तटीय सीमा रेखा को आपको एक सीक्वेंस में रखने के लिए कहता है, या हम कह सकते हैं ज्यादा से कम क्यों लिखना होता, आराम से लिख सकते हो। सर्वाधिक तटीय रेखा की लंबाई किसकी है? वो है आपकी गुजरात की। ओके, और सबसे कम किसकी है? वो है गोवा की। सबसे कम गोवा की केवल 160 किलोमीटर और सबसे अधिक किसकी है? गुजरात की 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। देखिए, एक संजोग की बात करूं, लगभग बताया जा रहा है यहां पर आपको। ओके, तो यहां पर देखो, केवल 160 में अगर 0 और लिख दोगे तो 1600 किलोमीटर, और गोवा की कितनी है? 160 किलोमीटर। लगभग बताई जा रही है 160 किलोमीटर। क्लियर? तो ये तो हो गए 9 वे राज्य जो भारत की तट पर स्थित है, तटीय राज्य पर स्थित है। क्लियर? अब बात में अगर करता हूं, इन तटीय क्षेत्रों को किन नामों से जाना जाता है? जो भारत के तट है वो पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इनको 2 भागों में रखकर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि आगे आप देख पाओगे, यहां पर भारत के समुद्री तट को 2 भागों में रखकर बात करते हैं। एक तो वे जो पश्चिमी तट जो है बेटा, अरब सागर से सटे, अरब सागर से लगे जो भी है, ये सब क्या है आपके? ये सभी आपके होंगे पश्चिमी तट। जबकि दूसरी ओर मैं बात करता हूं पूर्वी तट की। कौन सी बात करता हूं? पूर्वी तट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये जो पूर्वी तट है ये बंगाल की खाड़ी से सटे हुए, मतलब कि लगे हुए हैं। क्लियर? तो अरब सागर से लगे हुए जो भी समुद्री तट है उसे हम कहते हैं पश्चिमी तट, और बंगाल की खाड़ी से लगा है वो है पूर्वी तट। अब पश्चिमी तट को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहां पर विशेष तौर पर 4 तट की बात होती है। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, इसको कहा जाता है काठियावाड़, है ना, या काठियावाड़ी तट। ओके, काठियावाड़ या काठियावाड़ी तट। फिर इसके दूसरा जो होता है बेटा, यहां पर इसको कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करता हूं कोंकण तट के बाद, तो यहां पर होगा कन्नड़ तट। क्या होगा? कन्नड़
तट, और लास्ट में आपके यहाँ पर होगा आपके मालाबार तट। क्या होगा? मालाबार तट। क्लियर है? तो मतलब कि यहाँ पर इस तट जो पश्चिमी तटीय सीमा, इसको 4 भागों में रखकर हम बात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बंगाल की खाड़ी से सटे जो तट है, इस तटीय क्षेत्र को 3 भागों में रखकर हम बात कर सकते हैं। कौन सा? सबसे पहला होगा उत्कल तट। कौन सा होगा? उत्कल तट। क्लियर? और अगर मैं दूसरी बात करता हूं उत्कल तट के बाद, तो दूसरा जो आपके हैं इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट। क्लियर? और अगर लास्ट में सबसे लास्ट जो ये दिखाई दे रहा है आपको, जो बिल्कुल तमिलनाडु से सटा हुआ है, इसको कहा जाता है आपके कोंकण तट। क्या? सॉरी, कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। क्लियर? मतलब कि हमने इस समुद्री तट रेखा में कौन कौन से राज्य स्थित हैं और कितनी उसकी सीमा रेखा समुद्री तट से लगती है उसको हमने देखा है। सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा जो है वो गुजरात की है और सबसे कम गोवा की है। ये तो बहुत शानदार प्रश्न यहां से बनता है। और अगर बात करता हूं पश्चिमी तट को किन किन नामों से जाना जाता है, तो उनको हमने 4 नामों से रखकर हमने बात की है। कौन कौन से 4 नाम हैं? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ और मालाबार तट। फिर पूर्वी तट की अगर हम बात करते हैं, इनको 3 हिस्सों में रखकर बात करेंगे। सबसे पहले उत्कल तट की बात होती है, फिर होता है उत्तरी सरकार तट, फिर एक कोरोमंडल तट। क्लियर है? चलो एक विशेष बात आप लोगों के लिए, विशेष ऑफर, विशेष बच्चे हमारे जो हैं उनके लिए विशेष बात बताए जा रहा हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो एकेडमिक सेशन 2024-25 शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप लोगों के लिए जो उत्कर्ष एकेडमिक सेशन शुरू किया है, मतलब कि बच्चों को समय पर पूरा कोर्स हो जाना चाहिए और समय पर आपका रिवीजन भी हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जैसे आपकी परीक्षा खत्म हुई और नेक्स्ट हमने शुरू कर दिया आपके लिए अगली क्लास का, आपके लिए बहुत जरूरी क्लासेस लगाना शुरू कर दिए हैं ताकि आप समय पर अपनी तैयारी शुरू कर दे। और खास तौर से उन विद्यार्थियों जो अपना ड्रीम 100 का सपना रखते हैं उनके लिए इस ऑफर का वो जल्दी से फायदा उठा दे। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस 6 to 12 वाले विद्यार्थी, कौन सी? क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो भी विद्यार्थी है 6 to 12 के, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आरबीसी से हो, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड से, बेटा अगर आप लोग 6 से लेकर 8 तक का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो इसको केवल आपको 2500 रुपए में आपके कोर्स मिलने वाला है। फिर बात करता हूं 9th और 10th के विद्यार्थियों की, उनको केवल 3800 रुपए में पूरा कोर्स मिलने वाला है। और 11th-12th के विद्यार्थियों को केवल 4500 में कोर्स मिलने वाला है। क्लियर है? मतलब कि अगर आपको ये भी थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है, हालांकि ज्यादा तो है भी नहीं कहा, तो फिर भी आपको अतिरिक्त 20% का अगर डिस्काउंट लेना है, क्या अगर एक्स्ट्रा 20% का अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो अभी इस कूपन कोड को अप्लाई करें और ऑफर का लाभ उठाएं, है ना? मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, पहले आओ पहले पाओ वाली बात यहां पर होती है। तो एक्स्ट्रा 20%, इसके अतिरिक्त आप और 20% का अगर ऑफर चाहिए तो हाथों इस कूपन को अप्लाई करो और इसका लाभ आप उठा सकते हो। परंतु देखो यह विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये ऑफर जो है केवल सीमित समय के लिए है। क्लियर है ना? मतलब कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी करे, मतलब कि कल पर या बाद में कर लूंगा ऐसा सोचकर नहीं बैठे। चलो इसके अतिरिक्त अगर आप बात कर मतलब बताना चाहूंगा आपको प्रो बैच के बारे में, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और इसमें भी आपको 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन बार बार मैं आपको जैसे कि बता पा रहा हूं यहाँ पर, ये ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है, एक्स्ट्रा 20% वाला। क्लियर है? अगर प्रो बैच लेना चाहते बेटा तो 6 to 12 के विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है 3500 रुपए का, और 9-10 वालों के लिए रहेगा 5000 का, और 11-12 वालों के लिए रहेगा 6000 रुपए का। इस पे स्पेशल क्या है अगर आप कहोगे इसमें स्पेशल क्या है प्रो बैच में, तो यहां पर आप देख पा रहे हो स्पेशल फीचर्स जो है प्रो बैच के, यहां पर आपके बोर्ड क्लासेस के लिए रहने वाला है और नॉन बोर्ड जो क्लासेस है उनके लिए रहने वाले हैं। फिर बोर्ड क्लास की बात करता हूं, स्पेशल फीचर्स क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा, टाइमली करवाया जाएगा। बोर्ड से पहले आपका 100% पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको क्रेश कोर्स भी होगा, मतलब कि वन शॉट वीडियो जो आप एक बार देखते ही आपको पूरा रिवाइज हो जाए, इस तरह से आपका पूरा क्रेश कोर्स करवाया जाएगा। उसके उपरांत आपको मॉडल पेपर, जिस बोर्ड से आप जुड़े हो, चाहे एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान बोर्ड, किसी के भी विद्यार्थी आप लोग, आपको मॉडल पेपर भी पूरे पूरे उपलब्ध होंगे, बिल्कुल परीक्षा के अकॉर्डिंग जो भी आपका ब्लूप्रिंट होगा उसके अनुसार आपको मिलने वाले हैं। और नॉन बोर्ड विद्यार्थी जो भी उनका कंप्लीट कोर्स होगा,
क्रेश कोर्स में मिलेगा और उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा जो आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी नहीं करें, आज ही हाथों हाथ आप इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपना ड्रीम 100 का सपना पूरा कीजिए।